आरपी टीवी न्यूज़ की खबर पाने के लिए लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबाइए। 12,000 से अधिक सब्सक्राइब। बड़वानी में कचहरी रोड निवासी अशोक राठौड़ पिता तुलसीराम जी राठौड़ एवं विशाल पिता गोपीलाल यादव एवं अन्य लोगों के द्वारा अब्बासी पिता अकबर अली बोहरा नोवेल्टी निवासी सतपुड़ा कॉलोनी बड़वानी के विरुद्ध थाने में और राज्यसभा सांसद रमेश सुमेर सिंह सोलंकी को शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में बताया गया है कि आरोपी अब्बासी पिता अकबर अली बोहरा के द्वारा नगर पालिका बड़वानी ने दुकान क्रमांक 16 के पीछे वाली भूमि पर अर्थात नाले के ऊपर नजुल की भूमि पर मात्र 30 फीट भूमि आवंटित दिनांक 23/10/1999 में क्रमांक 58 के अनुसार की गई, जबकि आरोपी द्वारा उक्त दिनांक को उक्त क्रमांक का एक जाली लीज पत्रक तैयार किया गया जिसमें 30 फीट की भूमि को बढ़ाकर 43 फीट की भूमि स्वीकृत होना बताया, जो कि द्वितीय स्वीकृति बाबत आवेदन में आरोपी द्वारा निहता ही झूठा और फर्जी बनाया गया है। वहीं अब्बासी पिता अकबर अली बोहरा ने बताया कि इनके द्वारा पूर्व में शिकायत की गई, जनहित याचिका भी लगाई थी, सभी जगह इनके आरोप निराधार साबित हुए और मेरे पक्ष में निर्णय हुआ है। अगर इस प्रकार से झूठी शिकायतें किएंगे तो मेरे द्वारा मानहानि का केस दर्ज किया जाएगा। किस बात को लेकर ज्ञापन देने आए हैं? ये शासकीय नाला कचहरी रोड पर स्थित है, उस पर नगर पालिका के द्वारा लीज दी गई है। किस तरीके की लीज दी गई? लीज दी है, इसमें अभी इतने सारे पत्रक है, पूरे बनाए हुए जाली दस्तावेज अलग ही दिख जाएंगे। एक ही भूमि पर एक ही आदमी को 6 तरह की लीज है और 2 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिसमें सेम क्रमांक सेम डेट पे 2 अलग अलग तरह की लीज है। एक में 30 फीट बता रहे, एक में 43 फीट बता रहे, एक में 708 स्क्वायर फीट बता रहे, एक में 767 स्क्वायर फीट बता रहे, एक में 55 × 13.8 बता रहे। तो कौन सा लीज पत्रक सही है या नहीं है? इवन नगर पालिका खुद कह रही है, अभी 4 दिन बाद ऑर्डर दिया उन्होंने कि शासकीय नाले पर नजुल भूमि पर नगर पालिका द्वारा लीज नहीं दी जाती है। 2 RI रिपोर्ट में भी ये नजुल भूमि है हमारे पास और नगर पालिका का द्वारा ऑर्डर। किस जगह की बात कर रहे हो? ये कचहरी रोड पे 16 नंबर दुकान है, पुरानी यूनिटी के सामने। किसके नाम से दी गई है? अब्बासी पिता अकबर अली के नाम। एक ही के नाम? नहीं, 2 नाम से दी है। एक निर्मला पति सुरेश सराफ जी के नाम से है, एक अब्बासी पिता अकबर अली के नाम से। निर्मला सराफ जी को जब ये दुकान ज़मीन अलाट हुई थी तो उन्होंने वापस, उसमें नियम था कि उसको शासन को ही देना था, बाकी उन्होंने अब्बासी पिता अकबर अली को दे दी, जबकि लीज में मिली हुई ज़मीन वो किसी दूसरे अन्य को किसी को हस्तांतरित नहीं कर सकते। पहले भी चक्का जाम किया था, बहुत दिनों से हम लगे हुए हैं, पर ये है कि अब सब देख ही रहे कि भ्रष्टाचार है तो कोई किसी का कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो हम फिर अब न्याय के लिए अब यहीं गुहार लगाई है कि कहीं ना कहीं कूट रचना में अब्बासी पिता अकबर अली के ही कागजात लगे हुए हैं, उन्हीं के कागज है, बिना साइन के कागज। न्यायालय में हमने SDM साहब के यहाँ, बहुत बड़ी बात बताना चाहूँगा कि SDM साहब के यहाँ भी हमने आवेदन दिया था, वहाँ पे केस भी चला। उन्होंने इनके फेवर में केवल इतना सा लिख दिया है। इसके पहले भी उच्च न्यायालय में केस चल चुका है, पर उच्च न्यायालय में केस में ये लिखा है कि मोतीलाल राठौड़ के अलावा अन्य किसी रहवासी को कोई आपत्ति होती है तो स्वतंत्र रूप से ले सकते हैं, उसकी लिबर्टी दी गई है। और उसमें एक संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि इनको थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि झापट मारने का आरोप था तो ये सिद्ध हो गया कि इन्होंने नहीं मारा, पर अब मर्डर करा, उसमें भी ये झापट मारने का बेकसूर का हवाला देते हुए अपना काम निकाल रहे हैं। और SDM साहब ने, सबसे बड़ी गलती ये हुई है SDM साहब के ऑफिस के द्वारा कि 30/11/19 को एक जजमेंट पारित हुआ SDM साहब के ऑफिस में। उन्होंने ये लिखा गया कि अब्बासी पिता अकबर अली को जो लीज मिली है वो सही है, और उसी दिन 181 पे हमारे द्वारा जो कलेक्टर साहब द्वारा शिकायत की गई थी 181 पे हमारे फेवर में, उसमें 30/11 को ही लिखा गया कि अब्बासी पिता अकबर अली को गलत तरीके से लीज प्राप्त हुई है और स्थायी रूप से इस काम को रोक दिया है। एक ही दिन में 2 अलग अलग जजमेंट SDM साहब के आ रहे हैं, तो अब ये क्या, इसको भ्रष्टाचार नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आप पे उस पर आरोप लगाया कि फर्जी दस्तावेज कूट रचित करके लीज की ज़मीन ली आपने। सरासर गलत आरोप लगाया है मुझ पर। इस सारे प्रकरण के लिए हाईकोर्ट ये जो गए थे इंदौर हाईकोर्ट ने पूरी तरीके से उन दस्तावेजों के सुनने और देखने के बाद में मेरे हक में फैसला दिया है, जो कि मेरे पास में हाईकोर्ट का फैसला है उस चीज़ को लेकर। उनका आरोप भी है कि जमीन बदल कर लीज के लिए आवेदन किया गया है, लंबाई चौड़ाई भी इसमें। हाँ, तो प्रशासन, अगर मैंने कोई भी तरीके से मैंने कोई हेरफेर किया है, प्रशासन उसकी जांच कर। 6 बार उनका कहना है कि वो
प्रशासन उसकी जांच करे ना। मेरे से जो चीज़ जो भी दस्तावेज मांगेंगे मैं दूंगा। आज थाने में भी शिकायत करी आपके खिलाफ इन लोगों ने। हाँ तो अब तो जो भी उनकी जो शिकायत अगर करी है प्रशासन मुझसे जो चीज़ की भी मेरे आप से मांगी, इस पर कार्रवाई करोगे कि आपके खिलाफ झूठी हाँ, शिकायत क्या झूठी है आपके ये खिलाफ? बहुत लंबे टाइम से, इतने लंबे टाइम से निराधार किस्म से सभी दूर सभी पेपरों में और तमाम कार्यालयों में जा जाकर मेरे खिलाफ इतनी शिकायतें कर चुका है कि फिर हमें भी बाध्य होना पड़ेगा कि मैं उसके ऊपर जो है मानहानि का दावा लगाऊंगा। ये किस चीज़ के लिए ज्ञापन देने आए थे? क्या कार्रवाई? नगरवासियों ने दस्तावेजों में पूर्व रचना की जांच कर प्रकरण दर्ज करने के विषय में तो उसकी जांच कराएंगे और दोषी के खिलाफ कार्रवाई होगी और उसको अतिक्रमण किया जहाँ तक विषय है जांच करने का विषय है। जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट होगा कि वास्तविकता क्या है। किस व्यक्ति की शिकायत की गई, किस जगह की है? ये जगह का मैं पूरा कागज पढ़ूँगा तब जाके वो वार्ड क्रमांक 2 का विषय है और उसको हम लिखवाते हैं, जाँच करवाते हैं। उसमें अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।